अब आओ अगले क्वेश्चन में। AMZIT सूत्र किसे इंगित करता है? देखो ये दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं आज के वीडियो में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है पूरा समझ लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आज के बाद कोई क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे नहीं। ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है? देखो पहले आप ये समझो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि ये क्या होता है कि जो हमारी मेटल्स होती है ना, मेटल्स जैसे आपने देखा होगा कि कोई मेटल होती है वो अंदर से, जैसे मान लो ये रॉड है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे तो इस पर सिल्वर चढ़ा है, लेकिन ये जो मेटल है अंदर से किसकी है? अंदर से ये रॉड है आयरन की। तो ये जो सिल्वर चढ़ाया गया है, ये चढ़ाने के लिए की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग बोलते हैं ना, कि प्लेटिंग करवा दी मैंने इसके ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि ये एनी मेटल, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो इसमें जो कोई भी मेटल है उसके ऊपर, मेटल का मतलब क्या होता है? कोई भी धातु है, हिंदी में बोलते हैं अपन धातु, और धातु के ऊपर हमें किसी दूसरी मेटल की परत चढ़ानी है। जो परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है दूसरे धातु की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते कैसे हैं आप एक बार इसको देख लो। इस वीडियो में क्या, इसमें क्या है कि इसमें जो प्रिंसिपल जो यूज होता है वो प्रिंसिपल यूज होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस में का प्रिंसिपल का इसमें यूज होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें देखो क्या चीज़ है, ये आपको डायग्राम में दिखा दिया है। जैसे मान लो ये है मेटल, वो वाली धातु जिसके ऊपर हमें परत चढ़ानी है। ये मान लो दी गई धातु है, ठीक है, कोई एक दी गई धातु है, दी गई धातु है। तो इसमें जो दी गई धातु है उसको हम यूज करते हैं कैथोड की तरह। कैथोड आपको पता है, कैथोड में इसको यूज करते हैं कैथोड की तरह, ठीक है। बाकी एक तो चीज़ हमें इसमें एक ज़रूरत है, दूसरी एक ज़रूरत है हमें सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इसमें आपको पानी भरा हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन ज़रूरत है? जैसे मान लो इसमें फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें कॉपर की अगर प्लेटिंग चढ़ानी है, कॉपर की अगर प्लेटिंग चढ़ानी है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस किस मटेरियल की चढ़ानी है, किस धातु की चढ़ानी है, वो वाली धातु हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और उसी धातु का हम लगाएंगे एनोड, उसी धातु का हम लगाएंगे एनोड जिसकी हमें चढ़ानी है, जिसकी हमें परत चढ़ानी है, ठीक है, जिसकी हमें परत चढ़ानी है। तो इससे होता क्या है, होता क्या है कि दो देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अब जैसे ये यहाँ पे आपने CuSO4 का अगर डाला है तो CuSO4 में Cu+2 अलग हो गया, CO-2 अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल से ये बैटरी से कनेक्टेड है और ये आपका है पॉजिटिव, ये आपका है पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये सारे जाके यहाँ पे आपका चिपक जाएगा, सारा यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, धातु ये चढ़ती जा रही है। लेकिन अब आप कहोगे कि पूरा जो Cu2+ है वो पूरा यहाँ पे चला गया, तो इसमें आ कहाँ से रहा है? तो यहाँ पे देखो कॉपर की हमने दूसरी रोड यहाँ पे डाल के रखी है। ये क्या करता है कि रिप्लेंस रिप्लेनिश का काम करता है, यानी कि पूरक का काम करता है। कि यहाँ पे देखो जो कॉपर यहाँ पे जा रही है वो कॉपर वो यहाँ से निकाल के इसमें डालता जाता है। तो आप देखो कि ये जो यहाँ से जो इसकी जो पट्टी है ये देखो पतली हो गई है, ये यहाँ पे थिन होती जा रही है और ये यहाँ पे थिक होती जा रही है, मोटी होती जा रही है। इसके वजह से ये यहाँ पे पूरा चढ़ता जा रहा है। तो एक तरीके से बैटरी में करंट फ्लो होता जाएगा और यहाँ से पूरा जाता जाएगा। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो मुझे लगता है दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मैं एक हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो इसके लिए पहले आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के सवालों को समझने के लिए आपको समझने पड़ेंगे फैराडे के लॉस को। इसको भी अपन कवर कर देते हैं, जिससे क्या आपका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टॉपिक है पूरा कवर हो जाए। आपके किसी भी एग्जाम में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन आए तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। तो देखो फैराडे का जो लॉ है कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब बहुत आसान है। इनके दो लॉ हैं। पहला लॉ ये है कि जैसे आपको याद है कि जैसे इसमें दो रॉड थी, ठीक है, यहाँ से जा रहा था, तो इसका बोले मास मतलब भार, कितना भार मतलब कितनी मास, कितनी क्वांटिटी, कितना द्रव्यमान। हिंदी में मास को एक्चुअली द्रव्यमान बोलते हैं, भार बोलते हैं वेट को, ठीक है।
तो कितना वेट जो है इसमें जा रहा है, तो इन्होंने लिखा है कि मास जो जाता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन्होंने ये कहा कि अगर इसमें जैसे मान लो इसमें जितना भी मास जाएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब आप एक दूसरी बात ये लगा सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हम इसको 1 घंटा चला रहे हैं, 1 घंटे मान लो 1 किलो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, 2 घंटे चलाएंगे तो कितना होगा, 1 घंटे चलाने पे मान लो 1 किलो हो रहा है, तो अगर 2 घंटे चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलो, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, लगातार प्रोसेस है। तो हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट और टाइम। ठीक है, करंट मतलब धारा, करंट और टाइम दोनों के प्रोपोर्शनल है। तो अब आपको मैंने बताया था प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, समानुपाती विक्रमानुपाती मैं बता चुका हूँ एक बार। अगर आप लेक्चर्स को अगर लाइन से, सारे लेक्चर्स को एक बार लाइन से देख रहे हैं तो आपके पूरे जो इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपका क्लियर ना हो, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो समानुपाती मैं आपको बता चुका हूँ। अब एम का जो आएगा वो इक्वल टू आता है जेड आई टी। जेड आई टी यहाँ पे जो जेड जेड है ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं ECE। दूसरा लॉ भी इसी तरीके का है। इसमें इन्होंने ये कहा कि जैसे मान लो एक मेटल, एक कटोरी है, एक कटोरी है, मान लो इसमें मान लो A और B दो रॉड डली हैं, इसमें C और D दो रॉड डली हैं। तो इसमें ये लिखा है कि जो मास होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनका जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोफिशिएंट क्या है। इसी बात को एक दूसरी तरीका से घुमा के ये बोल रहे हैं। ठीक है, कि मतलब ये कितना मास ट्रांसफ़र होगा, ये इस मेटल के, ये जो मेटल है और ये जो धातु है इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा ये, कि ये कैसा है। तो ये इन्होंने ये कहा, ये इनका था पहला नियम और ये इनका था दूसरा नियम। तो जो मास का जो फॉर्मूला आता है वो आता है ZIT। दोस्तों इसको याद कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब हम करते हैं इस सवाल को सॉल्व। इसमें क्या है कि फार्मूला हमें पता है, मास इक्वल टू क्या है, ZIT, फैराडे का इसमें नियम लग रहा है। तो इसमें क्या मास देखो हमें कितना दिया है, 111.83 मिलीग्राम। ठीक है, उसके अलावा टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3 मिनट 20 सेकंड। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं 60 में गुणा, तो ये हो गया सेकंड में, और प्लस 20 यहाँ पे पहले से है, तो ये हो गया टोटल 200 सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें डीसी करंट आई की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पियर। सीधा सा फॉर्मूला ये पूछ रहा है कि जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। ECE क्या होता है, जेड होता है। तो अब यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आएगी, मास अपॉन IT। मास कितना है, 111.83। आई की वैल्यू यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 200, यहाँ पे रख के आप अपना आंसर निकाल लीजिएगा। तो ये है पूरी इलेक्ट्रोप्लॉटिंग की प्रोसेस। अब सीधा सा सवाल इसमें ये आया था, 2 सवाल हैं कि इसमें जेड किसको इंडिकेट करता है, तो सीधा सा जवाब है विद्युत अपघट्ट के ECE का, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। दोस्तों अब ये एक एप्लीकेशन का सवाल है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का यूज कर सकते हैं। DC जनरेटर का यूज हम इसमें किस प्रकार के, तो इसमें हम शंट जनरेटर का यूज करते हैं। शंट जनरेटर में आपको बता दूं कैसा दिखता है। शंट जनरेटर में क्या होता है कि जो आपकी जो फील्ड कॉइल होती है वो क्या होती है, शंट में कनेक्टेड होती है। इस तरीके से आपकी फील्ड कॉइल जो है वो शंट में कनेक्टेड होती है। और ये इसलिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज की तरह एक हमें प्रोवाइड करता है और एक अच्छे रेगुलेटर की तरह काम करता है। इसीलिए हम इसमें जनरली शंट जनरेटर का यूज करते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वही है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि फैराडे के दूसरे लॉ में क्या बताया था कि कितना मास ट्रांसफर हो रहा है किस बात पर डिपेंड करता है, उसके जेड पर। जेड क्या होता है, ECE। तो इसमें तांबे का होता है 0.29 मिलीग्राम पर कूलाम। तो दोस्तों ये तांबे का पूछा है, इसलिए मैं आपको एक सारणी प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें आप कुछ याद कर लीजिए, कुछ थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस में कितना ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। तो देखो मैं ज़्यादा सब याद मत करो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप किन किन का याद कर लीजिए। देखो एक तो दोस्तों एल्यूमिनियम का देख लीजिए, ठीक है,
एक कॉपर का देख लीजिए, सिल्वर का देख लीजिए, ये तीन का देख लीजिए। ये तीन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनको इनमें तारों में इनको ज़्यादा यूज किया जाता है। सब तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिल्वर का है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे मरकरी और गोल्ड, मरकरी गोल्ड का तो दो दो के ऊपर है। मतलब अगर हम इसको यूज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मास ट्रांसफ़र होगा, वो भी कम समय में। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए कि इसमें कॉपर का 3.2 है और मिलीग्राम पर कूलम, देखो ये यूनिट का भी नाम लिखा है यहाँ पे। और तो अब मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछिए। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर।